हेलो गाइस, सो वेलकम टू द क्वेश्चन 24 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक सही सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? पिछले क्वेश्चन में हमने ये पता किया था कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है एक एरे में। तो सिमिलर टाइप का ही प्रोसीजर रहेगा इस भी क्वेश्चन में। हमें क्या पता करना है इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करना है किसी भी एक एरे में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं एरे को मैं डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, मैंने एक एरे बना लिया, उसका नाम रखा मैंने एरे 1 एंड उसमें टोटल 10 एलिमेंट्स मैक्सिमम रह सकते हैं एंड उसमें मैंने 10 एलिमेंट्स डाल भी दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अब मेरे को यह पता करना है कि उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो ऐसा हमें सी प्रोग्राम बनाना है। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में ही बताया, जब भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन करने हो, तुम्हें लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना हो, तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर पता करना हो, ठीक है, तब ये सारे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ता है। हमें ये जो 10 नंबर्स है ना मेरे पास, जो 10 एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, उनमें से किसी एक को मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा। ये चीज माननी पड़ेगी कि हाँ, यही है मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अगर तुम्हें लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना है, तब उस केस में तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, ये है मेरा लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो अभी हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करना है, तो उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। इन 10 एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट को तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो चलो करते हैं। एक डब्बा मैं बना लेता हूं, एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट यानी जो हमारा 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है, उसे मान लेते हैं कि वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो उसे हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? एरे का नाम लिखते हैं, विच इज एरे 1। एंड हमारा पहला एलिमेंट है वो, तो पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे रहता है? 0th इंडेक्स पे होता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा इंडेक्सिंग हमेशा कैसे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने क्या किया, देखो, तुम इन 10 एलिमेंट्स में से किसी को भी मान सकते थे कि ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, पर मैंने पहला क्यों माना? क्योंकि ये थोड़ा आसान रहता है। लाइक तुम अभी आगे कोड लिखोगे ना, तो तुम्हें आसानी रहेगा अगर तुम पहले एलिमेंट को मान लो कि ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप की मदद से ये जो हमने एलिमेंट जिसे सबसे छोटा माना है, पहले एलिमेंट को माना है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे बाकी नंबर से। एंड उस प्रोसेस में, उस सिनेरियो में हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं। ठीक है, फोर लूप लगाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक आई को डिफाइन करूंगा, इंट आई। ठीक है, एंड इसे मैं वैल्यू दूंगा 1। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज समझाई थी, अभी मैं समझाता हूं। आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। देखो मैंने क्या किया, मैंने आई की वैल्यू 1 मान ली। मैं चाह रहा हूं, देखो मेरे को बेसिकली मैंने लूप क्यों लगाया, मैंने लूप इसलिए लगाया ताकि जिस नंबर को मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट माना है, वो बाकी नंबर से मैं कंपेयर कर सकूं। ठीक है, इसीलिए मैंने लूप लगाया। तो मैंने आई की वैल्यू 1 क्यों दी? ये जो वैल्यू है बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, इंडेक्स है एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने इंट आई इज इक्वल टू 1 इसलिए माना, देखो मैंने पहले एलिमेंट को, यानी जो नंबर हमारा 0th इंडेक्स पे विच इज 10, उसे मैंने मान लिया कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर हमारा 10 है, मेरी बात ध्यान से सुना, ये जो नंबर हमारा 10 है, उसे मैं बाकी एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। कौन से एलिमेंट से? एलिमेंट सेकंड से लेके एलिमेंट 10th एलिमेंट तक के सारे एलिमेंट्स में कंपेयर करूंगा। किस नंबर को कंपेयर करूंगा? 10 को कंपेयर करूंगा। तो वो चीज कैसे होगा, देखो जो तुम्हारा सेकंड एलिमेंट है वो कौन से तुम्हारे इंडेक्स पे है? फर्स्ट इंडेक्स पे, इसीलिए मैंने आई की वैल्यू 1 दी। एंड आई शुड बी लेस देन 10। मैं ये चाहता हूं कि आई 10 से कम रहे, यानी आई 9 तक ही जाए, 10 ना हो। क्यों 10 ना हो? क्योंकि देखो, भले ये जो तुम्हारा एरे है उसमें टोटल 10 एलिमेंट्स है, पर हाईएस्ट इंडेक्स इसकी क्या होगी? 9 ही होगी। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो तुम्हारा पहला एलिमेंट है इसका 0th इंडेक्स है, फिर इसका फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, वैसे लास्ट वाले एलिमेंट का तुम्हारा 9th इंडेक्स है। तो हमें तो इसी एरे में पता करना है ना, तो इसीलिए टोटल इंडेक्स कितना हुआ? 9। इसीलिए मैंने आई लेस देन 10 किया, ताकि 9th इंडेक्स तक की वो सर्च करे। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस किया, यानी हर हर राउंड में, यानी हर लूप में आई की वैल्यू एक एक बढ़ती जाए। जैसे आई की वैल्यू पहले केस में 1 रहेगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, एंड कहां तक जाएगी? 9 तक जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ कंडीशन पे। अब मैं फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। मैं ये कंडीशन लगाऊंगा, इफ, देखो अगर मैंने क्या किया, मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लिया इसे, मैंने पहले एलिमेंट को मान लिया कि ये मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो अब मैं कंडीशन लिखूंगा, अगर जो मेरा एरे के एलिमेंट्स है, अगर जो मेरा बाकी जो एरे के एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर वो छोटे हो जाते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट से, मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जैसे हमने लार्जेस्ट एलिमेंट में किया,
ठीक उसका ऑपोजिट करेंगे। क्या करेंगे? ठीक उसका ऑपोजिट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए। तो मैंने इफ कंडीशन में ये लिखा कि हमने ये चीज तो मान लिया है कि हमारा जो 0th इंडेक्स पे नंबर है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, पर इफ अगर जो हमारे एरे के एलिमेंट्स है, देखो इधर मैंने लार्ज ब्रैकेट में आई स्पेसिफाई किया है और आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 9 तक जाएगी, यानी ये सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा। ठीक है, 1 फर्स्ट इंडेक्स पे 30 है, 9th इंडेक्स पे 700 है, तो बाकी जो भी नंबर्स है उनको ये किससे कंपेयर करेगा? 10 से कंपेयर करेगा। क्यों 10 से ही कंपेयर कर रहा है? क्योंकि हमने 10 को ही माना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अगर इफ मैंने कंडीशन लगाया कि अगर ये बाकी जो नंबर्स हैं, ये जो बाकी नंबर्स हैं, अगर बाय द वे ये कम हो गए 10 से, अगर बाय द वे ये कम हो गए 10 से, तो उस केस में क्या करना? तो उस केस में क्या करना? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस पर्टिकुलर नंबर को बना लेना, उस पर्टिकुलर नंबर को बना लेना, यानी एरे 1 आई। मेरी बात समझ गए तुम लोग? एग्जैक्टली जैसे हम लार्जेस्ट एलिमेंट में कर रहे थे वैसे ही हम इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, बस इसमें हम ऑपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने पहले तो लूप बनाया, ठीक है, ताकि सारे एलिमेंट्स पे वो आइटरेट हो एंड कंपेयर कर सके हम। फिर मैंने क्या किया? मैंने इफ कंडीशन लगाया। मैंने ये बोला कि ठीक है भाई, हमने ये चीज मान लिया कि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स वाला नंबर है, पर अगर जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उनसे भी छोटा कौन सा है? बाकी एलिमेंट्स है, यानी इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 9, अगर वो उनमें से कोई एक एलिमेंट हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से भी छोटा हो जाता है, तो उस केस में क्या करना? उस पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है, इसीलिए मैंने एरे 1 आई इधर स्पेसिफाई कर दिया, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले नंबर को मान लेना कि वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। अब इससे ज्यादा बेसिक में मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। ठीक है, ये मैं तुम्हें पूरे यूट्यूब पे ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा जिससे जितना डीप में और जितना बेसिक में मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब हमें क्या करना है? सिंपल उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे इज परसेंटेज डी। ठीक है, हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी। एंड जो हमारा फाइनल आंसर है वो कौन से डब्बे में स्टोर है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट वाले डब्बे में स्टोर है। तो कॉमा के बाद मैं उस डब्बे का नाम लिख दूंगा विच इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड चलो अब हम अपने कोड को रन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूं, तो मैं कोड को फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले मेरे पास एरे डिफाइन था, मैंने ये मान लिया कि हमारा पहला इंडेक्स वाला वैल्यू हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। फिर मैंने लूप बनाया। क्यों लूप बनाया? ताकि बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनसे कंपेयर करने के लिए। और मैंने ये कंडीशन लगा दिया, अगर जो बाकी जो नंबर्स बच गए हैं उनमें से अगर कोई नंबर, पर्टिकुलर नंबर 10 से भी छोटा हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को मान लेना स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो उसके लिए मैंने इधर इफ कंडीशन लगा दिया। फिर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से क्या किया? फाइनल जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा था वो उसे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो चलो अब रन करते हैं अपने कोड को। एक सेकेंड, कुछ इशू है, कुछ गलती की है क्या हमने? ओके, देखो 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 देखो, हमने क्या किया? बहुत ज्यादा आउटपुट आ गया था। देखो मैंने क्या किया, मैंने फोर लूप में प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। ठीक है, तो एक सेकेंड, देखो फोर लूप के बाहर ही करोगे ना उसे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में, मैंने फोर लूप के अंदर ही कर दिया था। ठीक है, पर इसे फिक्स कर दिया। ठीक है, जो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है उसे तुम लूप के बाहर ही ना प्रिंट करोगे, तो वो चीज मैंने बाहर लूप के बाहर प्रिंट कर दिया। अब चलो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। एक सेकेंड, चलो रन कर दिया मैंने प्रोग्राम को, देखते हैं आउटपुट क्या था। परफेक्ट गाइस, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे इज 2। तो चलो देखते हैं, हमारा आउटपुट आ गया कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट एरे में 2 है। ठीक है, तो अब एरे को देखते हैं। एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 10, 30, 50, 80, 100, 200, 600, 2, 20, 700। तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? सबसे छोटा एलिमेंट तो तुम्हारा 2 है। तो परफेक्ट आउटपुट हमारा आ गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब थोड़ा सा एरे में चेंजेस करते हैं। अब 2 को हटा के मैं इधर 10 कर देता हूं। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूं, 30 को हटा के मैं इधर 5 कर देता हूं। तो अब अगर हम एरे देखें तो एरे में हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एरे में हमारा सबसे छोटू सा नंबर 5 है। तो अगर आउटपुट ऑफ 5 आता है यानी हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, तो चलो अब रन करते हैं। रन करते हैं, क्या हो रहा है यार? चलो टर्मिनल। परफेक्ट गाइस, देखो तो हमारा आउटपुट आ गया, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे इज 5। तो हमारा एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था? 5 था। एग्जैक्टली वही आंसर भी आ गया। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया, और अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।